हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बारे में। एंड ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बहुत छोटी सी होगी क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट्स थे, बस उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। एंड एक क्वेश्चन और भी था कि जो हमारा क्लर्क का प्रीलिम्स है एंड उस हिसाब से मेंस का भी दोनों को साथ में कैसे मैनेज करें, तो उसके बारे में कल बात करेंगे। अभी सिर्फ आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे, जिसका एग्ज़ाम हमारा 3rd एंड 4th ऑफ सितंबर को है। एंड मेरा जो है वो 4th ऑफ सितंबर को सेकेंड शिफ्ट में है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन बताइए कि आप लोग का एग्ज़ाम कब है और किस शिफ्ट में है। ठीक है। तो अगर हम उन डेट्स को ध्यान में रखते हुए देखें तो आज से लेके हमारे पास 7 to 8 डेज़ आप बोल सकते हो। ठीक है, एक अच्छा जो टाइम है हमारे पास इतना ही है 8 डेज़ का। ठीक है, तो उसमें हम किस तरह से प्रैक्टिस करें, कितने मॉक टेस्ट दें। देखिए, अभी जो आरआरबी के एग्ज़ाम हमारे ओवर हुए हैं तो उसमें हम रीजनिंग एंड क्वांट की तो प्रैक्टिस करते हुए आ ही रहे थे। एक ही सेक्शन हमारा जो था लेफ्ट था, वो था इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस हम नहीं कर पाए हैं अच्छे से। जितने भी दिन से आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे आरआरबी के, तो उस पर हमें बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है अब, क्योंकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें हमारे इंग्लिश सेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, तो उसको बहुत अच्छे से हमें करना है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में मतलब एक्यूरेसी नहीं है, वीक लगता है आपको, तो ये मॉक टेस्ट देने के आपको डेली आईपीएस क्लर्क के 2 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। ठीक है, एक आप एग्ज़ाम टाइम में रख लीजिए, जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है उस टाइम पे दे दीजिए, एंड दूसरा आपका जो भी टाइम आपको लगता है सुटेबल है उस टाइम पे दे दीजिए। उसके अलावा आपका जो सेक्शन वीक है, आपको लगता है, क्योंकि सबके साथ नहीं होता ना इंग्लिश की सबकी वीक हो। ठीक है, अगर लगता है जो सेक्शन आपका वीक है उसके आप सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए, क्योंकि क्वांट एंड रीजनिंग की आपकी स्पीड तो बनी हुई आ ही रही है। ठीक है, एक इंग्लिश सेक्शन है तो आप उसका भी सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, बाकी जो वीक है उसका भी देना है। तो ये 2 मॉक टेस्ट हो गए आपके, एंड दूसरा सेक्शनल टेस्ट हो गया। ठीक है, ये आपको 8 डेज़ में इतना करना है, और उनकी प्रॉपर अच्छे से एनालिसिस भी करनी। जो क्वेश्चंस आपसे रॉन्ग हो रहे हैं, जो आपने नहीं बनाए हैं, उनको अच्छे से एनालाइज करना है। बस इतना करना है, इतना एनफ है। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, बहुत अच्छे अच्छे अटैम्प्ट्स लोगों ने किए भी थे लेकिन नॉर्मलाइजेशन में बाहर हो गए थे। ठीक है, तो रिजल्ट काफ़ी लोगों का अच्छा नहीं आया था बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन में बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, लोगों के मार्क्स बढ़ते भी हैं बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, लोगों को लगता है कि नहीं होगा, लेकिन मार्क्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो रिज़ल्ट कुछ और ही होता है। एंड जिन लोगों को लगता है कि हाँ हमारा हो जाएगा, हमारे बहुत अच्छे अटैम्प्ट से, तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम भी होते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, बस अपनी एक्यूरेसी पे अच्छे से वर्क कर सकते हैं कि हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वही है, इंग्लिश ही है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उसको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, डेली रीडिंग आप करते रहिए, सेक्शनल टेस्ट देती रहिए। अगर आपको लगता है ग्रामर में कहीं कोई गड़बड़ है, मतलब कहीं कॉन्सेप्ट वगैरह आप भूल जाते हो, तो 120 रूल्स मैंने जो आपको बता रखे हैं, आप उसको रिवीजन करते हुए चलिए। क्योंकि एग्ज़ाम हो चाहे मॉक टेस्ट हो, आपने देखे होंगे जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हो गए, फिलस वगैरह हो गए, तो उसमें हमारे जो ग्रामर के रूल्स वगैरह हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो हम अगर रिवीजन नहीं करते तो अभी हमें लगता है कि हमने कहीं नहीं पढ़ा है। अगर आप रिवाइज करते हुए चलोगे तो चीज़ें आपके लिए भी ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो ग्रामर का आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो इतना ही करना है। 2 मॉक टेस्ट हो गए आपके, सेक्शनल टेस्ट हो गया। बाकी जिन लोगों का मेंस भी है, जैसे कि आप मेंस का साथ में करते हुए चल रहे हो, तो मेंस के लिए आप जैसे कि जीए तो हमें करनी ही करनी है। एंड आरआरबी का अगर की बात करें तो आपका कंप्यूटर सेक्शन एक हो गया एड ऑन, तो उसको भी साथ में लेके चल सकते हैं दोनों को। ठीक है, क्योंकि मॉक देने के बाद भी आपके पास बहुत टाइम रहता है। 2 मॉक टेस्ट हो गए आपके, सेक्शनल टेस्ट हो गए, तो बस इतना एनफ है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए उसके बाद तो टाइम ही टाइम है, तो उसमें आप जीए कर सकते हो, अपना कंप्यूटर कर सकते हो। ठीक है, एंड चाहे तो मेंस लेवल की डीआई या एक पजल वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है क्लर्कियल के एग्ज़ाम में। अगर देखें तो 1 वीक का टाइम है, तो उसके बाद तो आपके पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि उसके बाद कोई भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं है इधर देखा जाए। ठीक है, आईपीएस पीओ है तो उसमें टाइम है थोड़ा सा। उससे पहले आप आराम से मेंस की प्रिपरेशन, जितने भी आपके लाइन अप हैं उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आप इस पर अच्छा मौका भी है आपके पास, जिन लोगों का आरआरबी का एग्ज़ाम नहीं अच्छा हुआ है। ठीक है, तो आप इस पर अपनी स्पीड बूस्ट करके, इसमें अच्छी सी प्रैक्टिस करके इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, तो अभी इस पर फोकस्ड होकर अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए। जो सेक्शन आपको लगता है वीक है, जो भी टॉपिक आपको लगता है वीक है, तो अच्छे से उनके टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो इस वक्त टेक्स्ट बुक पे ऑफ़र भी चल रहा है, डील ऑफ द मंथ, जिसमें आपको जो टेक्स्ट बुक का पास आपको 499 में प्रोवाइड किया जा रहा था, वो अभी आपको 400 में मिल रहा है। एंड अगर आप कोड यूज़ करते हो VS10 तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलते हैं आपको, सेक्शन वाइज भी, मेमोरी बेस्ड पेपर भी आपको मिल जाएंगे, फुल लेंथ हो गया। एंड जो भी टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं होते आपके, रीजनिंग सेक्शन है या चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपकी कॉन्ट हो। ठीक है, तो ये सब इतने कम प्राइस में आपको किसी भी
प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड जो लोग बिगनर हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनके पास तो टेक्स्ट बुक होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है उन्हें। बाकी आप लोगों ने एग्ज़ाम अभी दिया ही है, आप लोगों को पता ही चल गया कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है, तो कौन से मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए। तो इस चीज़ अगर आपको लगता है कि आपका लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो एक आप मॉडरेट लेवल का मॉक टेस्ट भी साथ में दे सकते हो, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट बुक का जो लेवल है सबको पता है, एग्ज़ाम का क्या लेवल होता है, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों के पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है, आप परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड कमेंट सेक्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट देती रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए सेक्शन वाइज, जितने भी जिस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ये, हाँ सॉरी, मैं ये बताना तो भूल गई, ये क्लर्क का मॉक नंबर है, ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिखा रहा है। पहला मॉक टेस्ट भी मैंने दिया था, ठीक है। इसमें शो क्यों नहीं कर रहा है, जस्ट अ मिनट, आई थिंक यही दिया था मैंने, ठीक है। तो ठीक है, हाँ, फुल वाला पहला भी टेस्ट इसमें फ्री होता है, चाहे तो आप वो भी देख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिया था, जो कि आपके में भी होगा शायद अवेलेबल, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप ये भी अटेम्प्ट कर सके देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही थोड़ा इंग्लिश मेरा गड़बड़ हो गया इसमें, एंड क्वांट में भी एक्यूरेसी प्रॉब्लम कर गई, ठीक है। अदरवाइज़ मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। आप लोग देख के देखिएगा, मतलब अगर आपके में भी है, क्योंकि मुझे डेट इसकी नहीं पता कि कब तक ये अवेलेबल है, ठीक है। तो आप देखिएगा, अगर आपके भी उसमें मिल जाता है टेक्स्ट बुक में, तो आप लोग भी अटेम्प्ट करके अपने मार्क्स बताइएगा इसमें, ठीक है। बाकी जो पहला टेस्ट है वो आपका फ्री रहता है, वो भी आप अटेम्प्ट करके देख सकते हो, जिन लोगों ने यूज़ नहीं किया है कभी टेक्स्ट बुक को, तो उससे आप पता कर सकते हो क्या लेवल रहता है, क्या नहीं रहता है, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड नाइट।